गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 56, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 9th। हमारी डेट 16 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। हम अपना चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, है ना। तो हमने कुछ वर्ड्स वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम स्पेशली ग्रेविटेशनल जो हमारा कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या आपको पता है कि जो जी है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इनकी जो वैल्यू है यूनिवर्स में वो सेम रहती है थ्रू आउट। मतलब जो हर कंट्री, कोई भी कंट्री हो पूरी यूनिवर्स में, इनकी जो वैल्यू हम इनको चेंज नहीं कर सकती, वही सेम वैल्यू इनकी रहती है। तो देखो, हमने सीखा था कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब जो जी है, वो सेम रहता है यूनिवर्स में, ठीक है। लेकिन जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, पूरी वो गोल नहीं है ना। जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज़्यादा होती है पोल्स पर, इक्वेटर से। ये हमने लास्ट वर्कशीट में किया था, है ना, कि जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पोल्स पे ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पोल्स पे ज़्यादा होती है और इधर इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। तो देखो, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लीजिए जो m है वो क्या है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी बेटा, ग्रेविटी की वजह से जो हमारी अर्थ है, ग्रेविटी की वजह से जो चीज़ों को खींच रही है अपनी तरफ, है ना। तो हम दो ऑब्जेक्ट्स लेंगे, कौन से कौन से, एक तो अर्थ हो जाएगा, वो खींच रही है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट अर्थ पर आ रहा है वो होगा, है ना। तो जो अर्थ है उसका मास होगा m, और जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या होगा, छोटा m, स्मॉल m। मास ऑफ अर्थ क्या होगा, कैपिटल M, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट होगा स्मॉल m, ठीक है। और जो डिस्टेंस होगा अर्थ के बीच में और उस ऑब्जेक्ट के बीच में वो होगा d। तो हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पिछली वर्कशीट में कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किसके बराबर है, g कांस्टेंट मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट ऑफ दोनों जो हमारे ऑब्जेक्ट है और अर्थ है उनका मास का प्रोडक्ट, और नीचे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। तो यहाँ से देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सरफेस पे है अर्थ की या फिर नियर द सरफेस है अर्थ की, जो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। द डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू रेडियस r ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, देखो एक्सेलरेशन क्या होगी, यहाँ पे हमने किया था कि ये एक्सेलरेशन जो हमने निकाली थी पिछली वर्कशीट में, जी की वैल्यू भी निकाली थी, है ना, इस जी की वैल्यू भी निकाली थी, और यहाँ से हमने इस जी की भी वैल्यू निकाली थी। हमने पढ़ा था कि देखो जो एफ है वो क्या होता है, एफ क्या होता है, एम इज इक्वल्स टू ए होता है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह मैंने क्या रखा था, यहाँ पे रख दो एम ए। तो एम से एम क्या हो जाता है, कट जाता है, तो क्या बचेगा, जी एम डी स्क्वायर, ये बचा, ठीक है। यहाँ पे जो d है अब वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा, जो d है वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा अगर जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के बिल्कुल पास है, अर्थ पर ही है, ठीक है। और जो ये a है ये क्या होता है, g हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन था अब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन चुका है, g बन चुका है। ये किया था हमने, ये पिछली वर्कशीट में कवर। अगर आपको नहीं थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो पिछली वर्कशीट आप देख सकते हो, वहाँ पे ये अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था, पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी जी एफ की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स की, और ये हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थी। ये आपको पता ही होगा पिछली वर्कशीट से। अब देखो, इन इक्वेशंस में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो क्या है, 6.7 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर kg स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मास ऑफ अर्थ है, जो यहाँ पे जो मास ऑफ अर्थ है बाहर जो आप लोगे अर्थ का, वो क्या लोगे, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और जो रेडियस है अर्थ की, जो आर लोगे आप, रेडियस ऑफ अर्थ क्या लोगे, 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो ये तीनों चीज़ आपको गिवन है, यहाँ पे तीनों चीज़ गिवन है। तो अब हमें क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जी हमने क्या रखा, ये रखा यहाँ से, उसके बाद एम हमने कहाँ से ये रखा, और उसके बाद जो हमारा रेडियस है वो ये था। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपकी जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारी आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अर्थ पर वो क्या हो गई,
वैल्यू है अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस हम पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो कैपिटल जी है वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और जो स्मॉल जी है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है। जो जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये, ठीक है, 6.67259 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और जो जी की वैल्यू है वो क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। ठीक है। वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स कांस्टेंट इन द यूनिवर्स, जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है पूरे यूनिवर्स में। जो वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो चेंज होती रहती है प्लेसेस पे, प्लैनेट्स पे, दूसरे प्लैनेट पे अलग होती है, अपनी अर्थ पे अलग है। ठीक है। फोर्थ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय जी। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको हम जी से दिखाते हैं, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको हम छोटे जी से लिखा, जो हमारा स्मॉल जी होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता जो मासेस है उनके बीच के डिस्टेंस पे। ठीक है। डी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो जी है, स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस दोनों मासेस के बीच में। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी में। अब चलते हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज जी एंड जी रिप्रेजेंट एंड व्हाट आर देयर एसआई यूनिट्स। कैपिटल जी और स्मॉल जी क्या है और उनके एसआई यूनिट्स क्या हैं। तो देखो आप लिखोगे आंसर नंबर 1 में, क्वेश्चन लिखोगे पहले व्हाट डज जी एंड जी रिप्रेजेंट एंड व्हाट आर देयर एसआई यूनिट्स। तो आंसर होगा जी रिप्रेजेंट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी तो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और जो स्मॉल जी है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है। उसके बाद पूछा गया एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट है जी की न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो बेटा ये कैसे लिखना है आपको, ऐसे लिखना है इसको, यहाँ पे आपको ऐसे लिखोगे इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऊपर है ये 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। ठीक है। और जो एसआई यूनिट है जी की वो क्या है, न्यूटन मीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऊपर स्क्वायर है 2 नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन 2 है डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बेटा ये आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे जो ये टेबल बनी हुई है ये आपको बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, इधर लिखोगे जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इधर लिखोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। ठीक है। ये लिखने के बाद क्या करोगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट ये आपको लिखने हैं। ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको लिख देने हैं। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। ठीक है। ये है आपका आंसर नंबर 2। कहाँ से कहाँ तक, ये आपको 3 पॉइंट्स लिख देने हैं। फर्स्ट ये तो आपकी हेडिंग होगी, ये आपकी हेडिंग होगी यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये 3 ही डिफरेंस है। अगर आप चाहो तो ये सारे के सारे जो आपकी टेबल है इसमें 6 है, टोटल 5 है आपकी, है ना, ये टोटल 5 आपके डिफरेंस दिए हुए हैं। अगर आप चाहो तो 5 के पाँचों भी लिख सकते हो। अगर 5 मार्क्स का आ जाए तो आपको ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं, अगर 3 मार्क्स का आ जाए तो 3 पॉइंट्स लिखोगे, और 2 मार्क्स का होगा तो 2 पॉइंट्स लिखोगे। ठीक है। तो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप चेंज कर लोगे। तो ये हो गया आपका, ये क्या है आपका आंसर नंबर 2। ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 है कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमने उसको अर्थ के पास रख दिया, नियर रख दिया, तो जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में वो बढ़ जाएगा, है ना। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ इज इंक्रीज्ड टू मच। अगर उनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर देते हैं उसके बीच के डिस्टेंस को, तो वो वैल्यू ऑफ जी को कैसे उसको इफेक्ट करेगा। तो देखोगे कैसे इफेक्ट करेगा। तो लिखोगे क्वेश्चन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के नियर है और अगर उसके बीच के जो डिस्टेंस है वो हम बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, तो जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो जी है वो घट जाएगा। द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। ठीक है। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हमने पढ़ा था जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो क्या है, अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख लोगे द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज आंसर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कैसे लिखोगे, 9.8
देखो बेटा ये जो है इसको कैसे लिखोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट पे गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से पूरी वर्कशीट समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।